हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे वायरल करना है, या फिर अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो उस पर फॉलोअर्स अपन कैसे गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा इसी बोर्ड पर। तभी मैं आज बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूँ। यूजुअली मैं बनाता नहीं हूँ, बट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो अपन पूरी जर्नी लेंगे और इस जर्नी में अपन लेंगे एक नया अकाउंट और उसको अपन ग्रो करेंगे इस बोर्ड पे। यही स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है, और यही प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो तो आपका अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, सबसे पहली बात, अपन को सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग अपने फेसबुक से ही ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेते हैं और उनका अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो दोनों चीजें ठीक है, ओके हैं। अगर अपन पर्टिकुलरली सिर्फ इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएंगे तो ये भी ओके है, अगर अपन फेसबुक से बनाएंगे तो वो भी ओके है। तो अभी अपन केस कंसिडर नहीं कर रहे कि कौन सा अकाउंट है, अपन ने अभी अकाउंट क्रिएट कर लिया है इंस्टाग्राम पे। अब अकाउंट अपना 0 फॉलोइंग और सारी चीजें 0 है। तो सेकंड स्टेप अपना क्या है? सबसे पहले अब अपन को सेकंड स्टेप ये है कि अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने अकाउंट का यूजर नेम क्या होगा, वो किस चीज से रिलेटेड होगा, मतलब बेसिकली नीश क्या होगी उसकी। साथ ही साथ अपन को एक पर्टिकुलर एसईओ से रिलेटेड एक नेम भी लेना पड़ेगा, जो अपन प्रोफाइल की बायो में डालते हैं। अपना नाम की जगह अपन या तो कंपनी का नाम डालते हैं या उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेज है फॉकटेक का, तो हमने डाल रखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो ऐसे ही हम एक कुछ डालेंगे यहाँ पे नेम, और अपन इसको बोल सकते हैं एसईओ, जो अपन पेज का करते हैं। तो ये 2 स्टेप। अब मान लेते हैं अपन ने एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया, और वो अकाउंट अपन ने क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने वो अकाउंट क्रिएट किया है एक टी शर्ट्स बेचने के लिए अपन ने वो अकाउंट क्रिएट किया है। अपन टी शर्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, या अपन लव कोट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अपन यहाँ पे एक पर्टिकुलर अपन ने एक्स कैटेगरी का पेज बना लिया, अपन ने उसी के हिसाब से यूजर नेम ले लिया। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यूजर नेम में नंबर्स ले लेते हैं। सो नंबर्स हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं यूजर नेम में। हमें ऐसे यूजर नेम्स नहीं लेने जैसे कि Raju.078 ना, ये यूजर नेम बिल्कुल गलत है। मतलब जिधर नंबर आ जाए वो यूजर नेम अपन को नहीं लेने हैं। अपन को यूजर नेम ऐसे लेने हैं, जैसे मान लो अपन ने लिया होम डैश फर्नीचर। अगर ये अवेलेबल नहीं होता होम डैश फर्नीचर, तो इधर अपन और कुछ लगा सकते हैं, जैसे JPR अगर जयपुर का है, नोएडा का तो NY, कुछ भी अपन इस चीज से रिलेटेड लगा सकते हैं। बट वी डोंट वांट दिस। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं लेना, हमें लेना है ये वाला। दिस इज द करेक्ट। क्योंकि जब अपन फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली बताता हूँ चीज, जैसे मान लो आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट्स में 2 नंबर सेव करते हो, एक करते हो राजू, ठीक है, और एक करते हो राजू 1। जब आप सर्च करोगे ना तो राजू ऊपर आएगा, राजू 1 नीचे आएगा। इसको क्या है, जो एल्गोरिथम होती है वो ऐसे ही ट्रीट करती है। नंबर से मतलब हो गया नीचे वाला ऑर्डर में लेके आना चीज को। तो अभी अपने 2 स्टेप हो गए, अपन एक चीज में क्लियर हो गए, यूजर नेम में। अभी अपन यूजर नेम में क्लियर हो चुके हैं कि अपन को यूजर नेम कैसा लेना है। नीश में भी अपन क्लियर हो गए कि नीश कौन सी लेनी है। अपन ने यूजर नेम क्लियर हो गया, नीश क्लियर हो गया। अब नेम जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिया फर्नीचर का, तो अपन को क्या लेना है, नेम के अंदर अपन को लेना है यहाँ पे अपनी सर्विस या प्रोडक्ट का नाम, स्लैश ब्रांड नेम, जो अपनी ब्रांड का नाम है। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे जो सर्विस अपन ने बनाई थी फर्नीचर, तो अपन इधर ले लेते हैं फर्नीचर स्लैश जो ब्रांड का नेम है XYZ, जो ब्रांड का नेम है आपका। जैसे ब्रांड का नेम मैं इधर लिख देता हूँ फॉकटेक, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो कोई इंसान अगर आपकी ब्रांड सर्च करेगा तो भी आपका पेज आएगा, और कोई जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो सर्च करेगा तो भी आपका पेज आएगा। तो ये 2 चीजें तो हो गई जो अपन नए अकाउंट में अपन करेंगे। थर्ड थिंग इज, अब अपन को अकाउंट के अंदर बायो लिखनी है, प्लस
लिंक भी डालनी है, लिंक वेबसाइट की या फिर अपने एफबी पेज की या अपने यूट्यूब चैनल की, XYZ लिंक कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले बायो अपन को ज्यादा बड़ी नहीं करनी, बायो अपन को पिच करनी है सामने जो फॉलोअर्स आ रहे हैं, पिच लाइक बायो होनी चाहिए अपनी। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ पेज पे, समथिंग लाइक दैट हमें बायो लेनी है, ऐसी बायो लेनी है और उसके नीचे जो लिंक है उस तरीके की अपन को लिंक डालनी है। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 की तरफ, दैट इज हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स में अपन को बेसिकली फीडबैक्स हो गए, हालांकि नया पेज है तो फीडबैक नहीं होते, बट अपन रिसेंटली काम तो कर ही रहे। फीडबैक्स हो गए, अपनी सर्विस हो गई, या कोड्स हो गए, या अपन अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कोई चीज कंटेंट दे रहे हैं, जैसे वॉलपेपर अपन दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, XYZ, वो अपन इधर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा वर्थफुल लगता है। तो अभी अपन ऊपर के सेक्शन में आ गए, ये अपन जो क्या कर रहे हैं ऊपर का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। अभी अपन फॉलोइंग पे नहीं है, अपन सेटअप कर रहे हैं प्रोफाइल। अब 5th स्टेप में अपन को क्या करना है, अब अपन को पोस्ट कंटेंट के बारे में सोचना है। यहाँ पे अपन को कंटेंट के बारे में सोचना है कि अपना क्या कंटेंट रहने वाला है, अपन कैसे कंटेंट डिलीवर करेंगे और पोस्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे अपन कैलेंडर क्रिएट करेंगे और बेसिकली अपन पोस्ट और उन सब चीजों को देख के चलेंगे। तो अब जब अपन कंटेंट क्लियर कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अपन को कैसे कंटेंट डालना है, अपन को कौन सा लेआउट लेना है, कौन से लेआउट में अपन कंटेंट डालेंगे। जैसे अपन ले सकते हैं, ये इंस्टाग्राम की फीड है, अपन ले सकते हैं जैसे अपन ने कोड डाला, यहाँ पे पोस्ट डाल दी जो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यहाँ कोड डाल दिया, फिर यहाँ पोस्ट डाल दी, यहाँ पोस्ट डाल दी, यहाँ कोड डाल दिया, यहाँ पे कोड डाल दिया, यहाँ कोड डाल दिया, यहाँ पोस्ट डाल दी। तो ये क्या होता है, चेकर बॉक्स। ये चेकर बॉक्स लेआउट होता है और काफी सारे लेआउट होते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कलर ले लिया कि कोई पर्टिकुलर कलर कोड का, जैसे आपने व्हाइट कलर के कोड डाल लो और वो चीजें डाल लो। तो अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अपन को अपनी सर्विसेज के साथ साथ कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो अपने फॉलोअर्स जो है उससे एंगेज रहें, उनको कुछ बेनिफिट मिले उस चीज से। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर की लाइन में हो तो डॉक्टर से रिलेटेड कोड डालो, साथ में अपनी सर्विसेज को भी शो करते रहो कि हमारे यहाँ ये भी है वो भी है। अगर आपका पेज फर्नीचर से रिलेटेड है तो आप होम मेड जैसे घर के जो कोड्स होते हैं, फैमिली कोड्स होते हैं, वो डालो। अगर आपका लाइक टी शर्ट्स का बिजनेस है तो आप फनी कोड डाल सकते हो, मीम्स भी डाल सकते हो। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन आप क्रिएट करो अपना कंटेंट, अपना 7-8 दिन का कंटेंट क्रिएट करो पूरा का पूरा, जो भी आपका कंटेंट है। वीकली आप कंटेंट क्रिएट करो, नॉट मंथली, वीकली आप कंटेंट क्रिएट करो। साथ ही साथ उसको एनालाइज करो हर वीक कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो अपने आ गए नॉर्मल कॉमन स्टेप, अपन ने कंटेंट भी क्रिएट कर लिया, सारी चीजें क्रिएट कर ली। अब बात आती है कि अपन फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएंगे। अब बात आती है अपन फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करेंगे। मेन चीज 6th पॉइंट, फॉलोअर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एजेंसी हो और आपके पास कोई अकाउंट आता है, फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, तो वो क्लाइंट आपके पास 1 महीने 2 महीने बाद से चला जाएगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपके फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे तो इंस्टाग्राम का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है इंस्टाग्राम का। तो बेसिकली अपन को अब फॉलोअर्स पे काम करना है। तो अपन बार सेट करते हैं 1000 फॉलोअर्स इन 30 डेज। रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन फॉलोअर्स जो एक्टिव रहेंगे हमेशा। तो अब देखो ये अपन कैसे गेन करेंगे बात। अब अपन को क्या करना है, दिस इज आवर नीश, जो अपनी नीश है, अपन को इससे रिलेटेड काम करना है, बस इससे आउट नहीं जाना है।
जो भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपन को, वो इस नीश में ही करनी है, इधर उधर नहीं करनी, सिर्फ इस नीश में करनी है। इस नीश से रिलेटेड लोगों को फॉलो करना है, इसी नीश से रिलेटेड हमें ट्रैफिक लेके आना है। तो अब अपन को करना क्या है, ये सारी चीजें, ये चीज अपन ऐसे कर सकते हैं। अपन को अभी अपनी जो अकाउंट है, अपने फॉलोअर्स काउंट जो है वो 0 है, ठीक है, फॉलोअर्स अभी अपने 0 है, फॉलोइंग भी अपनी 0 है। पोस्ट अपन को 4 या 5 कर देनी है, ठीक है। फर्स्ट फेज फर्स्ट डे, ये है डे 1, ठीक है। अब इस दिन अपन को करना क्या है, इस दिन अपन को अराउंड, ये तो x है, यहां पे फॉलोइंग में अपन को 25 लोगों को फॉलो करना है, 25 लोगों को फॉलो करना है, और फॉलो भी ब्लू टिक वालों को करना है अपनी नीश से रिलेटेड। यहाँ पे 25 लोगों को फॉलो करना है डे 1 में, और 4 से 5 पोस्ट करनी है। ये 2 चीजें अपन को करनी है, ये तो ऑटोमेटिकली आएगी फॉलोअर्स। ये है डे 1। फिर डे 2 अपन को क्या करना है, जो अपना फॉलोअर्स का काउंट है ना, अगर डे 1 में अपन ये करते हैं तो फॉलोअर्स अपने ऑलमोस्ट डे 2 में 10 से 12 के बीच हो जाएंगे, ऑलमोस्ट, गारंटी दे रहा हूँ। नहीं हो तो कमेंट में बोलना कि सर नहीं हो। दूसरी चीज, डे 2 में अपन को फॉलोइंग क्या करनी है, जो अपनी फॉलोइंग है उसको अपन को जस्ट डबल कर देना है, 50, और यहाँ पे टोटल फॉलोइंग कितनी हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी ऑलमोस्ट 75। पोस्ट अपन को जो करनी है वो अपन को 2 से 3 पोस्ट करनी है, तो टोटल पोस्ट अपने पास हो जाएंगी 4 से 6 या फिर 5 से 8। तो बेसिकली अपना ये डे 2 पे हो गया, ठीक है। अब अपन को डे 3 में क्या करना है, जो हमारे फॉलोअर्स का काउंट होगा ना डे 3 में, वो ऑलमोस्ट अपना 20 प्लस निकल जाएगा आराम से, इजीली 20 प्लस निकल गया। यहाँ पे अब जो हमारी फॉलोइंग है वो 75 हो चुकी है, ठीक है। इसको अपन को प्लस कितना करना है आज, 75 मोर, या हमको लोगों को 75 लोग और फॉलो करने हैं हमें उसी नीश में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी डॉक्टर को फॉलो किया और आपका डॉक्टर का पेज है, आपने किसी हॉस्पिटल को फॉलो किया, तो आपको उसी के नीचे जो पेज आ रहे हैं उनको सबको फॉलो करना है। इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो आपको उसमें ऑलमोस्ट आपको 2% से लेकर 10% लोग फॉलो कर लेते हैं। जैसे वो फॉलो करेंगे जो सेलिब्रिटीज अकाउंट है या कुछ भी अकाउंट है जो उसके नीचे आ रहा है सजेशन में, तो वो लोग अगर आपकी पोस्ट पे इंटरेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को लगता है कि ये पेज भी मेडिकल लाइन से है, ये पेज भी XYZ लाइन से है, तो उस चीज का बेनिफिट अपन को मिलता है। तो अब देखो डे 3 में अपनी फॉलोइंग ऑलमोस्ट हो गई 150, ठीक है। फॉलोअर्स काउंट 20 प्लस पहुंच जाएगा अपना आराम से। और यहाँ पे जो अपन को पोस्ट करनी है, अब अपन आ जाते हैं 1 से 2 डेली पोस्ट पे। 1 से 2 अपन को डेली पोस्ट करनी है। फिर आता है डे 4। डे 4 में हमारे फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 50 to 100 के बीच आ जाएंगे। नीच रिलेटेड फॉलोअर्स, एक्टिव फॉलोअर्स 50 to 100। और जो हमारी पोस्ट है बेसिकली वो 1 से 2 जाएगी, बट अभी पहले फॉलोइंग की देखते हैं। अब फॉलोइंग इस दिन से आपको क्या करना है, 100 लोगों को फॉलो करना है नीच से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेज फॉपटेक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और मैं डिजिटल डाल दूँ, तो डिजिटल डालते ही मेरे पास जो पेज आते हैं ऊपर, उन पेज को मैं फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। तो उस पेज के नीचे जितने भी लोग आते हैं मैं उन सबको फॉलो करता हूँ। तो उसमें से हो सकता है मे बी कोई मेरे को फॉलो कर ले, लेकिन मेरे को नए फॉलोअर्स मिल जाते हैं और वो फॉलोअर्स वो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड नीच से होते हैं, तो उन फॉलोअर्स का काउंट भी अपने में जुड़ता है और वो एक अच्छी बात है अपने लिए। तो यहाँ पे अपनी 100 फॉलोइंग हो गई प्लस 150 अपनी फॉलोइंग, तो टोटल 250 फॉलोइंग हो जाएगी। फॉलोइंग अपन मैक्स 1000 लेके जाएंगे, इससे नीचे नहीं लेके जाएंगे। ये है डे 4। सिमिलरली डे 5, डे 6 एंड डे 7।
सिमिलर, सेम अपन को ये पैटर्न डे 7 तक फॉलो करना है। इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो ऐसे होंगे। दिस इज द डे 8। जब हम अपना इंस्टाग्राम देखेंगे तो फॉलोअर्स काउंट अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं बताता हूं अभी। फॉलोइंग काउंट हमारा होगा ऑलमोस्ट 600 to 800। दिस इज आवर फॉलोइंग, ठीक है। बट ये नीच से रिलेटेड फॉलोइंग है। पोस्ट जो हमारी होंगी वो अराउंड होगी 20 to 25, और जो हमारे फॉलोअर्स होंगे वो होंगे अराउंड 300 to 500 फर्स्ट वीक के अंदर, अगर ये आपने मेथड प्रोसेस अच्छे से कर लिया तो। अब बात आती है डे 8। इस दिन अपन को करना क्या है, ये तो मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया। अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। कोई फैक्टर हो सकता है आपके 200 ही रह जाए यहाँ पे, कोई फैक्टर हो सकता है कि आप, हो सकता है कोई और रीजन भी हो सकता है यहाँ पे 20 की जगह 10 पोस्ट हो। बट आप एक्शन ब्लॉक नहीं होगे अगर आपने ये पैटर्न किया तो, नो एक्शन ब्लॉक। अब अपन को क्या करना है, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ डे 8 से लेके डे 21 की। इस स्ट्रेटेजी में आपको डेली 1 से 2 पोस्ट करनी है, और पोस्ट के बीच में एटलीस्ट 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, 6 आवर्स का गैप। और ये जो पोस्ट कर रहे हो आप वो इनसाइट्स देख के करना। इनसाइट्स लाइक जैसे 3 बजे आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, 9 बजे फिर ज्यादा है, तो उसको देख के आपको ये पोस्ट करनी है। उसके बाद आपको जो फॉलोइंग करनी है, फॉलो अनफॉलो, वो सीन ऐसा रहेगा। अब आपके पास 800 हो गए, आप डेली का आप लेके चलोगे 150 का बजट, मतलब बेसिकली आपको 150 लोग लेने हैं डेली जिनको आप फॉलो करोगे। और अब आप इन लोगों को फॉलो नहीं करोगे, बस दैट्स इनफ। इनको अपन अनफॉलो करना शुरू करेंगे। अब इसमें से 50 टोटल अपन को अनफॉलो करने हैं और 100 को अपन को फॉलो करना है। फॉलो अपन को कौन से लोग करने हैं, अब जैसे देखो मेरा क्या है पेज फॉकटेक डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग पे और बड़े बड़े पेजेस को देखूंगा। जो बड़े बड़े पेजेस हैं मैं उनकी रीसेंट पोस्ट पे जाऊंगा, रीसेंट पोस्ट, ठीक है। रीसेंट पोस्ट की अपन को कमेंट्स देखनी है, और जो लोगों ने कमेंट किया है उधर मुझे अपने 100 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मतलब उन 100 लोगों को मुझे छांटना है जो रिसेंटली बड़े बड़े पेजेस पे कमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं उनको फॉलो करूं, उनकी 2-3 पोस्ट लाइक करूं, और वो मेरे पोस्ट प्रोफाइल पे है और वो देखें कि सेम कंटेंट है। तो इधर जो फॉलोइंग के चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 25% रहते हैं। जैसे मान लो अगर आपने 4 लोगों के साथ सेम चीज की तो आपको 1 फॉलोअर मिल जाएगा। 100 लोगों के साथ करेंगे तो आपको 20-25 फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेप अपन को डे 8 से लेके डे 21 तक करना है। साथ ही साथ इसके अपन को डेली, मैं बताता हूँ, डेली स्टोरीज डालनी है और उसमें भी हैशटैग यूज करना है। साथ ही साथ आपको हर पोस्ट पे अच्छे तरीके से हैशटैग यूज करने हैं, प्रॉपर हैशटैग यूज करने हैं, और ये डे 1 से ही करने हैं आपको। ये प्रॉपर हैशटैग आपको डे 1 से ही करने हैं, और आपको देखना है कि हैशटैग से आपके पास कितनी रीच आ रही है। अगर रीच नहीं आ रही ना हैशटैग से, तो आपको क्या करना है, सिंपली हैशटैग के जो आपने डाले हैं उन पे क्लिक करो और 10-10 पोस्ट लाइक करो सामने वाले की, तो ऑटोमेटिकली ये रीच आ जाएगी। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। ये तो बात हो गई अपनी 0 से लेके डे 21 तक की। बट इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अपन उनको जान लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। पहली चीज तो पोस्ट, अपन को डेली पोस्ट करनी है 2 से 3। स्टार्टिंग के डेज में थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ेगी, 1-2 दिन, ताकि अपन की प्रोफाइल पे कुछ दिखे। उसके बाद हैशटैग्स को प्रॉपर्ली यूज में लेना है, और हर पोस्ट में और स्टोरीज में भी यूज में लेना है हैशटैग।
अब हैशटैग, कुछ लोगों का सवाल रहता है यहाँ पे कि हैशटैग हम अपने कैप्शन में डालें या कमेंट्स में, तो कहीं पे भी डालो रिजल्ट सेम ही आएगा। तीसरी चीज, स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, स्टोरी डालनी। एक तो अपन को डेली वो स्टोरी डालनी है जो अपन ने पोस्ट में डाली ताकि लोगों को पता चल जाए, और स्टोरी की भी टेक्निक्स होती है, इन सब पे मैं डिटेल में वीडियो बना के आपको दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये पूरी 3-4 साल की मेहनत है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टोरीज में बताऊंगा आपको कैसे डालनी है, कैसे कब डालनी है, तो स्टोरीज भी आपको डालनी ही है अपनी न्यूज़ से रिलेटेड, डीएम्स भी डालने हैं, शॉर्ट आउट भी करना है। डीएम्स अब आपको उन लोगों से करना है जो आपकी सेम फील्ड में है और जो आपके साथ सेम साइज के अकाउंट है। जैसे अगर आपका अकाउंट अभी 400 का है तो सेम सामने वाले का 500, 600, 800, 1000 वो आपकी बात सुन लेगा, वो आपको शॉर्ट आउट दे देगा और आप उसको भी दे सकते हो। तो अपनी नीश से रिलेटेड नेटवर्क क्रिएट करो अपना, बेसिकली नेटवर्क बिल्डिंग पे ध्यान दो। 1000 फॉलोअर्स तक अपन को सारी चीजें अलाउड होती हैं, अपन सारी चीजें कर सकते हैं, फॉलो अनफॉलो सारी चीजें कर सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, अपन एल्गोरिथम तक नहीं आ पाते। फिर अपन को बेसिकली पता चल जाता है, अपन धीरे धीरे एनालाइज करने लग जाते हैं अपने कंटेंट को कि हमारा कंटेंट क्या है, कौन सी चीज ऑडियंस को पसंद आ रही है, कौन सी पोस्ट पे ज्यादा रीच आई थी, वो रीच क्यों आई थी। अपन को इनसाइट्स भी देखने हैं, इनसाइट्स प्रॉपर्ली देखने हैं, तो इनसाइट्स से अपन को प्रॉपर चीजें पता चल जाएंगी। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब अपन आ गए थे 21 दिन तक आ गए थे, बाकी के 9 डेज से लेके आगे तक अपन को क्या करना है, कैसे अपन उस बार को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, आफ्टर 21 डेज द रिजल्ट विल बी, देखो सीरियसली प्रैक्टिकली ये सारी चीजें मैंने करी है, पूरी एनालाइज करी है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वो वाले रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो फॉलोअर्स आपके 21 डे तक ऑलमोस्ट, ये तो मिनिमम है, इतने तो होंगे ही, इससे लेके मे बी 1K प्लस, इसके बीच में कहीं पे भी आपके फॉलोअर्स काउंट होंगे अगर आपने वो जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं वो कर ली। और यहाँ पे आपकी जो फॉलोइंग है उसको आपको कैसे ना कैसे करके 400 के नीचे लानी है, इसको आप डाउन करना शुरू करना है और इसको इंटरेक्शन को बढ़ाना है। पोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 30 प्लस हो जाएंगी और ज्यादा हो सकती है, बट ये चीज होने वाली है आपके साथ। प्रोफाइल रीच और वो सारी चीजें भी आपकी प्रॉपर चली जाएंगी, बस एफर्ट लगाना है कंटेंट पे, कंटेंट को बूस्ट देना है आपको, कंटेंट बूस्ट देनी है। कंटेंट पे अगर बूस्ट नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए, लोगों को मजा आए कंटेंट देख के आपका। तो कंटेंट आपको लोगों से पूछना है कि आपको क्या डालना है, तो आपको एनालाइज करना है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एनालाइज करना है अपना अकाउंट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सबको। फर्दर और क्या करना है अपन को, सिमिलरली यही चीज को फॉलो करना है बस। इसके बाद आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, डोंट इग्नोर योर फॉलोअर्स। ये चीज तो स्टार्टिंग में भी करनी है, बट ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। अपने फॉलोअर्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं तो वो आपकी फैमिली है, बेसिकली एक आपका कनेक्शन है, वहीं से आपको बिजनेस आएगा, वहीं से सारी चीजें आएंगी, फॉलोअर्स ही आपको सारी चीजें देंगे। तो यही है, इन्हीं के वजह से आपके अकाउंट 1K 10K, आपका नाम जो है, आपकी ब्रांड है, वो इन्हीं के पीछे है। मत भूलो कि एक नंबर के पीछे एक बंदा है, एक इंसान है जो आपको फॉलो कर रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है चीजें। तो कभी भी कोई कमेंट आती है, प्लीज डू रिप्लाई। कोई डीएम आता है, डू रिप्लाई। जैसे ही आप पोस्ट करते हो और पोस्ट करने के बाद जो 30 से लेके 60 मिनट तक का जो टाइम रहता है, दिस इज क्रूशियल टाइम। इस टाइम पे आपको फोकस करना है अपनी पोस्ट पे, हैशटैग्स पे, सारी चीजों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जो भी आपका फॉलोअर जो आ रहा है, जिस बंदे ने आपकी पोस्ट लाइक करी, उससे इंटरेक्ट करो, क्योंकि इंस्टाग्राम एक्टिव रहता है कि आपका अकाउंट है और आपने पोस्ट की है, तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को पता है कि अभी आप एक्टिव हो या नहीं हो, क्योंकि वो तभी आपको नोटिस करेगा कि आपकी पोस्ट कैसे परफॉर्म कर रही है।
तो उस टाइम पे आप फॉलोअर्स को इग्नोर मत करो, हैशटैग्स को भी देखो, सारी चीज़ों को देखो, और तब कोशिश करो कि आप ज़्यादा एक्टिव रहो उस 1 घंटे के अंदर जिस घंटे पे आपने पोस्ट की है। So day 30 and after that and so on। बेसिकली आपको यही साइकिल को रिपीट करते जाना है अप टू 90 days एंड सो ऑन, सो दैट आपके जो फॉलोअर्स काउंट है वो विल बी 1000 से लेके 5000 प्लस 3 महीने के अंदर हो जाएंगे इजीली। अब डिपेंड करता है, इससे भी ऊपर जा सकते हैं, मैंने तो एक जेन्युइन आंकड़ा बताया है जो पॉसिबल ही हो जाएगा। बस आपको फिर अपने कंटेंट पे फोकस करना है, अपनी कम्युनिटी पे फोकस करना है, नीश को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करानी है, कंटेंट वैल्यूएबल बनाना है। कंटेंट में आपको अपनी बेसिकली आपको सर्विस को सेल नहीं करना, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी चीज़ है उसको सेल नहीं करना है। आपको जो अपना पेज है उसको ऐसा रखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कभी मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के बीच में जो ऐड आता है तो अपना फोकस उन एड्स पे अच्छा खासा रहता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, बेवकूफ.com जब बना था तो उन्होंने शुरुआत के 3 महीने में सिर्फ मीम्स डाले थे, और मीम्स से उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मीम्स डाले थे और एक 70,000 के ऑडियंस को एक गैदर कर लिया था अपने पेज पे, 70,000 फॉलोइंग ओनली बाय मीम्स। उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो प्रोडक्ट डालना शुरू कर दिया, तो उनका एक ब्रांड बिल्डिंग हो गई, वहाँ से उनको एक अच्छा ट्रैफिक मिला। आपका भी ब्रांड ऐसा बन सकता है। लेटेस्ट अभी एग्जांपल है बाबा का ढाबा, वो अभी कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बेसिकली अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो आपको ब्रांड बिल्डिंग अभी से शुरू करना पड़ेगी। तो देखो, फॉलोअर्स के पास रीज़न होना चाहिए, बेसिकली आपको एक रीज़न क्रिएट करना है, रीज़न व्हाई दे फॉलो यू, वो आपको फॉलो क्यों करें। क्या आप उन्हें टिप्स बताते हो किसी चीज़ के बारे में, क्या आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, क्या आप उनको हंसा रहे हो, क्या उनको कुछ चीज़ सिखा रहे हो, बेसिकली आप कर क्या रहे हो। ये सवाल खुद से पूछो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ये करता हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए, और साथ में अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम भी डालो, सो दैट मैं पर्सनली जाऊँगा और चेक करूँगा कि आपका अकाउंट कैसा रन कर रहा है। बेसिकली आपको ये सवाल पूछना है अपने फॉलोअर्स, ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स काउंट भी बढ़ने लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को तो लाइक करनी ही है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, आगे मिलते हैं और भी डिटेल वीडियोस में।